गाइस, वेलकम इन न्यूमिनस एजुकेशनल एकेडमी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन, यानी कि टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। हम ये भी समझेंगे कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन में हम ये भी जानेंगे कि डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, और साथ ही साथ हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में, जैसे कि वन वन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, इनटू क्या होता है, इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, सर्जेक्टिव क्या होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, मिनी वन फंक्शन क्या होता है, मतलब इन सब के बारे में, या टाइप्स ऑफ मैपिंग के बारे में, इन सब के बारे में यहाँ पे हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। Function. Let A and B be two non-empty sets and function is a rule which associates each element of set A with a unique element of set B, then function is called function from A to B। तो आइए इस definition को अच्छे से समझते हैं और देखते हैं। Let A and B be टू नॉन एम्प्टी सेट्स। देखिए यहाँ पे दो सेट हमने ऐसे लिए हैं जो नॉन एम्प्टी सेट्स है। नॉन एम्प्टी सेट्स कहने का मतलब क्या है कि ऐसा सेट जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट एग्जिस्ट ही करता है, मतलब ऐसे सेट जहाँ पे कोई चीज़ खाली नहीं रहती है। यहाँ पे सबसे बड़ी ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि अगर मैं ये कहूँ कि अगर हम एम्प्टी सेट की बात करते हो तो एम्प्टी सेट का मतलब ये है कि वहाँ पर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। पर चूंकि हमने ऐसे दो सेट लिए हैं जो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। नॉन एम्प्टी सेट्स कहने का मतलब क्या है कि ऐसे सेट जहाँ पे कुछ ना कुछ एलिमेंट एग्जिस्ट कर ही रहा है, मतलब वो सेट खाली नहीं है। तो दैट मीन्स यहाँ पे हमने दो सेट ऐसे लिए जो नॉन एम्प्टी सेट्स थे, मतलब वहां पे कोई ना कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा था। फिर कह रहा है कि एंड अ फंक्शन इज रूल विच एसोसिएट ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए विद अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन फंक्शन इज कॉल्ड फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। मतलब दूसरी बात क्या है कि एक फंक्शन ऑफ रूल एसोसिएट कर रहा है, जैसे कि मतलब हमने एक सेट जो एलिमेंट ऑफ ए के सेट के एलिमेंट थे उनका सेट बी के एलिमेंट के साथ एक यूनिक रिलेशन बन रहा है, एक कनेक्शन बन रहा है। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो सबसे जो तीन चीजें जो इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आई हैं वो ये है कि हमने दो सेट लिए हैं जो कि नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। तो हमने दो सेट ए और बी लिए जो नॉन एम्प्टी सेट्स था, जहां पे कुछ ना कुछ एलिमेंट एक्सिस्ट कर रहा था। उसके बाद एक फंक्शन ऑफ रूल एसोसिएट हुआ किसके बीच में, दो सेट के बीच में। एक सेट ए था और एक सेट बी था। उन दोनों सेट के एलिमेंट के बीच में एक न्यू कनेक्शन बना, एक रिलेशन बना, एक फंक्शन एसोसिएट हुआ, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सपोज यहां पे देखिए तो दिस इज अ सेट ए, एक सेट ए है और एक सेट बी है। तो आप यहां दोनों सेट में देखें तो दोनों सेट में क्या है, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, मतलब यहां पे एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ लाइन हो गई। उसके बाद फिर फंक्शन ऑफ रूल एसोसिएट किया, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बना। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल कर आती है वो ये है कि जो सेट ए के एलिमेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, डोमेन कहलाते हैं। मतलब जो सेट ए के एलिमेंट होंगे वो डोमेन ऑफ फंक्शन होंगे, और सेट बी के एलिमेंट जो होते हैं वो कोडोमेन ऑफ फंक्शन होते हैं। तो ये बात हमेशा रिमेंबर रखनी है आपको कि जब भी कोई दो सेट दिया गया हो, सेट ए और सेट बी, उनके बीच में एक फंक्शन ऑफ रूल एसोसिएट कर रहा हो, तो उनके बीच फंक्शन को होने के बाद जब एक फंक्शन जो हमारा क्या कहते हैं एसोसिएट होता है, तो उनसे क्या होता है, दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें मिलकर आती हैं वो ये आती हैं कि जो सेट ए के एलिमेंट होते हैं वो हमेशा डोमेन होते हैं और सेट बी के एलिमेंट हमेशा कोडोमेन होते हैं। इसके बाद कहा जा रहा है कि द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी विच आर एसोसिएट विद द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए अंडर द रूल एफ इज कॉल्ड रेंज ऑफ फंक्शन। मतलब जो सेट बी के एलिमेंट हैं अगर आप यहां देखें तो वो क्या हो रहे हैं, एक एसोसिएट के साथ हो रहे हैं, जो सेट ए के एलिमेंट हैं उनके साथ एसोसिएट हो रहे हैं, मतलब एक फंक्शन ऑफ रूल के अंतर्गत एसोसिएट हो रहे हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। देखिए रेंज कहने का मतलब क्या है, सपोज करिए जैसे मैं अगर आपकी बात कहूँ, जैसे हर एक बंदे की अपनी एक यूनिक कैपेबिलिटी होती है पढ़ने की, स्टडी करने की। कोई 2 घंटे पढ़ता है, कोई 4 घंटे पढ़ता है, कोई 6 घंटे पढ़ता है, दैट इज उसकी वो रेंज है। सिमिलर में अगर मैं ये कहूँ, जैसे अगर मैं एक स्कूल का रिलेशन लेता हूँ, तो सपोज करिए आप एक स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे स्कूल में क्या है, टीचर्स हैं और बच्चे हैं। तो अब ऑब्वियस सी बात है हर डिफरेंट टीचर डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ा रहा होगा, लेकिन कोई एक ऐसा टीचर भी होगा जो शायद डिफरेंट सब्जेक्ट्स को भी वो पढ़ा रहा होगा। वो सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहा है कि सिर्फ वो मैथ का टीचर है तो मैथ पढ़ा रहा है, वो उसके अलावा हो सकता है साइंस भी पढ़ा रहा हो। तो दैट मीन्स वो उसकी रेंजेस हो गई। रेंज क्या हो गई उसकी, मैथ भी हो गई एंड साइंस भी हो गई।
तो इस तरह से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो जो सेट ए है हमारा, सेट ए के एलिमेंट, जैसे ए की रेंज कहाँ तक जा रही है, 1 तक जा रही है सेट बी के एलिमेंट के साथ, बी की रेंज कहाँ तक जा रही है, 2 तक जा रही है, सी एलिमेंट की रेंज कहाँ तक जा रही है, 3 तक जा रही है, और डी की भी रेंज कहाँ तक जा रही है, इसी 3 एलिमेंट के पास जा रही है, इस 4 एलिमेंट पे नहीं जा रही है, मतलब ये 4 एलिमेंट लेफ्ट रह जा रहा है। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझ आती है कि ये जो सेट ए था सेट बी के साथ क्या हुआ, इनके एलिमेंट का एसोसिएशन हुआ अंडर रूल एफ के, मतलब एक फंक्शन जनरेट हुआ इन दोनों सेट के बीच में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज नाम दे रहे हैं। इसको हमने आर से दिखाया, दिस इज द रेंज। अब ये रेंज है तो एक बात ये समझ में आ गई कि जो सेट ए में कितने एलिमेंट थे, 4 एलिमेंट थे, पर सेट बी में भी 4 एलिमेंट थे, लेकिन सेट ए के चारों एलिमेंट की जो रेंज है वो सेट बी के केवल 3 एलिमेंट 1 2 3 तक ही जा रही है, 4 पे नहीं जा रही है। तो दैट मीन्स यहाँ पे एक बात ये समझ में आ गई कि अब इस तरह से हम कुछ चीज़ें ऑब्जर्व यहाँ पे कर सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि सेट ए के एलिमेंट क्या होते हैं, डोमेन होते हैं। तो डोमेन ऑफ फंक्शन हम यहाँ पहले लिख लेते हैं। तो आइए, तो सबसे पहले हमारा क्या हो गया, डोमेन ऑफ फंक्शन। तो डोमेन ऑफ फंक्शन में क्या आ गया, क्योंकि सेट ए के एलिमेंट कौन है, ए बी सी डी, ये सेट ए के एलिमेंट हो गए, दैट इज डोमेन ऑफ फंक्शन। उसके बाद आता है कोडोमेन ऑफ फंक्शन। तो कोडोमेन ऑफ फंक्शन में क्या है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि सेट बी के एलिमेंट क्या होंगे, कोडोमेन ऑफ फंक्शन। लेकिन अब आप यहाँ पे सबसे बड़े ऑब्जर्व करिए कि यहाँ पे कोडोमेन में कितने वैल्यू है, 1 2 3 4। ऐसा नहीं कि इनकी रेंज यहाँ तक जा रही है, रेंज नहीं लिखना है, क्या लिखना है, कोडोमेन। मैंने पहले कहा था कि सेट ए के एलिमेंट डोमेन होंगे, सेट बी के एलिमेंट कोडोमेन होंगे। तो सेट बी के एलिमेंट क्या है, 4 हैं। तो ये हो गए 1 2 3 4, दैट इज अ कोडोमेन ऑफ फंक्शन। अब इसके बाद बात आती है रेंज ऑफ फंक्शन की। जब हम रेंज ऑफ फंक्शन की बात करेंगे तो रेंज ऑफ फंक्शन में एक बात रिमेंबर रखिएगा कि जो सेट ए के एलिमेंट हैं, सेट बी के एलिमेंट की जो रेंज है, मतलब मैंने पहले ही बताया था कि सेट ए में तो 4 एलिमेंट थे, लेकिन सेट बी में भी 4 एलिमेंट हैं, लेकिन जो सेट ए के चारों एलिमेंट की रेंज है वो केवल इन्हीं 3 नंबर्स पे जा रही है, 1 2 3 पे जा रही है, वो 4 पे नहीं जा रही है, मतलब 4 बच जा रहा है। तो इनकी रेंज कहाँ तक है, सिर्फ इन्हीं 3 एलिमेंट्स पे है। तो रेंज क्या होगी, 1 2 3। तो रेंज क्या होगी हमारी, 1 2 3। अब सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन वाली जो बात है वो ये है कि हमें इस बात का हमेशा एक चीज़ का पॉइंट रिमेंबर रखना है कि रेंज और कोडोमेन किसी भी फंक्शन में, अगर दो सेट के बीच में अगर मान लीजिए एक फंक्शन जनरेट हो रहा है, तो उस दिए गए दोनों सेट में एक बात हमेशा आप रिमेंबर रखिए कि कोडोमेन और रेंज सिमिलर तो हो सकती है, मतलब इक्वल तो हो सकती है, या रेंज लेस हो सकती है कोडोमेन से, या कह सकते हैं कि रेंज इस सबसेट ऑफ कोडोमेन हो सकती है, लेकिन कभी भी रेंज किसी भी कोडोमेन से ज़्यादा नहीं हो सकती है। मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है कभी। इस बात को हमेशा रिमेंबर रखिएगा। मैं अपने पॉइंट को फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इस बात को रिमेंबर रखिए कि अगर दो सेट दिए गए हैं, उनके बीच में अगर एक फंक्शन जनरेट हो रहा है और उस फंक्शन से हमें डोमेन कोडोमेन रेंज पता लगती है, तो जैसे हमें पहले ही पता है, तो जैसे अब यहाँ एक बात को रखिएगा कि सेट ए के एलिमेंट हमेशा डोमेन कहलाएंगे, सेट बी के एलिमेंट हमेशा कोडोमेन होंगे, और सेट ए के एलिमेंट्स की रेंज जहाँ तक सेट बी के एलिमेंट तक जा रही होगी वो उसकी रेंज होगी। तो एक बात ये हमेशा रिमेंबर रखना है कि रेंज किसी भी दिए गए फंक्शन में रेंज और कोडोमेन इक्वल तो हो सकती हैं, मतलब रेंज सबसेट हो सकता है कोडोमेन का, या ये कह सकते हैं कि रेंज कम भी हो सकती है कोडोमेन से, लेकिन कभी भी रेंज किसी भी फंक्शन में दिए गए सेट के लिए कभी भी कोडोमेन से ज़्यादा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ अगर मैं इस फंक्शन की बात करता हूँ इस सेट ए और सेट बी में, तो आप यहाँ देखें कि जो रेंज और कोडोमेन में रिलेशन है, यहाँ अगर आप एक चीज़ को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे क्या है कि कोडोमेन में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, रेंज में भी क्या है 1 2 3, लेकिन 4 एलिमेंट नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे ऑब्जर्व करिए कि रेंज के सारे एलिमेंट इस कोडोमेन में तो हैं, लेकिन कोडोमेन के सारे एलिमेंट इस रेंज ऑफ फंक्शन में नहीं हैं। तो दैट मीन्स इस केस में, इस दिए गए एग्जांपल्स में आप कह सकते हैं कि रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। यहाँ पे क्या है, रेंज जो है सबसेट है किसका, कोडोमेन का। तो एक बात हमेशा रिमेंबर रखनी है, ये बात कभी मत भूलिएगा
कि रेंज और कोडोमेन हमेशा इक्वल हो सकती हैं। रेंज सबसेट हो सकता है कोडोमेन का, पर रेंज कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता कोडोमेन से। और इस सेट में आपने देखा ही कि हमारे रेंज के सारे एलिमेंट कोडोमेन में थे, लेकिन कोडोमेन के सारे एलिमेंट रेंज में नहीं थे। तो यहाँ पे रेंज क्या है? रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। यहाँ पे रेंज क्या हो गई? सबसेट ऑफ कोडोमेन हो गई। तो आइए अब डिस्कस करते हैं अगले टॉपिक पर। तो आइए देखते हैं कुछ और डिफरेंट फंक्शंस को। तो सबसे पहला हमारा फंक्शन है ऑन टू फंक्शन। एक बात रिमेंबर रखिएगा कि ऑन टू फंक्शन को हम लोग सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्जेक्टिव। ऑन टू में क्या होता है? ऑन टू फंक्शन में रेंज बराबर कोडोमेन होती है। रेंज बराबर क्या होती है? कोडोमेन होती है। एक बात आपको पहले से ही पता है कि जो सेट ए के एलिमेंट होंगे वो क्या कहलाते हैं? डोमेन कहलाते हैं। सेट बी के एलिमेंट क्या कहलाते हैं? कोडोमेन कहलाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर सेट ए के एलिमेंट डोमेन है और सेट बी के एलिमेंट कोडोमेन है, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि रेंज बराबर कोडोमेन है। कैसे है आइए देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए तो रेंज बराबर और कोडोमेन, यहाँ पे हम दोनों लिख लेते हैं। अगर आप यहाँ देखें डोमेन का कौन कौन से एलिमेंट है कोडोमेन में? कोडोमेन में 4, 5 और 7 एलिमेंट आ रहा है। 4, 5 और 7 ये 3 एलिमेंट हैं कोडोमेन के। तो अगर आप यहाँ पे देखें जो सेट ए हमारा है, सेट ए के इन 3 एलिमेंट 1, 2, 3 इन तीनों एलिमेंट की रेंज केवल इन्हीं 3 एलिमेंट के पास तक जा रही है। मतलब 1 की रेंज 4 तक जा रही है, 2 की रेंज 5 तक जा रही है, 3 की रेंज 7 तक जा रही है। तो मतलब यहाँ हम कह सकते हैं कि जो सेट ए के डिफरेंट एलिमेंट हैं उनकी सेट बी के साथ एक डिफरेंट एलिमेंट के साथ क्या हो रही है? एक रेंज तक जा रही है, उनकी इमेज बन रही है। मतलब 1 की इमेज 4 तक जा रही है, 2 की 5 तक, 3 की 7 तक जा रही है, और इनके अलावा कोई ऐसा लेफ्ट नहीं बच रहा है। तो कोडोमेन में हमारे कितने एलिमेंट हैं? 4, 5, 7। तो रेंज भी क्या हो गई हमारी? 4, 5, 7। तो यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करें तो इन दो दिए गए सेट में जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल है। मतलब कोडोमेन के भी एलिमेंट 4, 5, 7 है और रेंज के भी एलिमेंट 4, 5, 7 है। तो ऑन टू फंक्शन में क्या होता है? रेंज हमेशा कोडोमेन के इक्वल होती है, और ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन हमेशा क्या होता है? सर्जेक्टिव होता है। और रिमेंबर रखना है कि रेंज बराबर कोडोमेन होती है, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा। तो अब आइए दूसरे फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं, इनटू फंक्शन के बारे में। इनटू फंक्शन क्या होता है? इनटू फंक्शन में रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। मतलब रेंज के सारे एलिमेंट कोडोमेन के इक्वल नहीं हो सकते। मैंने पहले ही आपको बताया था कि जब भी हम रेंज और कोडोमेन की बात करते हैं, रेंज और कोडोमेन इक्वल तो हो सकते हैं, रेंज सबसेट हो सकता है कोडोमेन का, लेकिन कभी रेंज ज्यादा नहीं हो सकता कोडोमेन का। तो यहाँ पे इनटू फंक्शन में क्या होता है? रेंज जो है सबसेट होती है कोडोमेन की। यहाँ पे आप देखिए ये सेट ए है, मान लीजिए सपोज करते हैं सेट दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। तो सेट ए के एलिमेंट क्या हुए? डोमेन हो गए। सेट बी के एलिमेंट क्या हो गए? कोडोमेन हो गए। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे अगर आप देखें तो जो सेट के बी के एलिमेंट हैं तो इसमें कौन कौन से कोडोमेन आ रहे हैं यहाँ आप जरा देखिए। तो कोडोमेन हमारे क्या हैं? इस कोडोमेन में 4, 5, 7, 8 आ रहा है। 4, 5, 7 एंड 8। लेकिन जब हम रेंज की बात करते हैं तो रेंज क्या हो रहा है? सेट ए के 1, 2, 3 एलिमेंट की रेंज, 1 की रेंज कहां तक जा रही है? 4 तक जा रही है। 2 की रेंज कहां तक जा रही है? 5 तक जा रही है। 3 की रेंज कहां तक जा रही है? 7 तक जा रही है। लेकिन एक एलिमेंट 8 क्या हो जा रहा है? लेफ्ट कर जा रहा है, मतलब बच जा रहा है। तो रेंज क्या हो गई? 4, 5 और 7। मतलब हमारे सेट ए के तीनों एलिमेंट तक की जो रेंज है वो केवल सेट बी के इन्हीं 3 एलिमेंट तक गई, 4, 5, 7 तक। 8 लेफ्ट कर गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल नहीं है। मतलब क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोडोमेन के सारे एलिमेंट इस रेंज में नहीं है, लेकिन रेंज के सारे एलिमेंट कोडोमेन में हैं। तो रेंज क्या हो गया? सबसेट ऑफ कोडोमेन हो गया। इसी तरह सिमिलर में इसके नीचे अगर देखिए तो यहाँ सेट ए के जो डिफरेंट एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4, इनकी सेट बी के एलिमेंट के साथ जो इमेज बन रही है, जैसे सेट ए के डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज बन जा रही है। 1 और 2 की सेम इमेज कहाँ है? 5 बन जा रही है। 3 और 4 की क्या इमेज बन जा रही है? 6 ही बन जा रही है। तो यहाँ पे 7 लेफ्ट भी कर जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 और 2 की रेंज 5 हो जा रही है, 3 और 4 की रेंज भी क्या हो जा रही है? 6 हो जा रही है। तो सिमिलर में अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा कोडोमेन एलिमेंट है वो क्या है? 5, 6, 7। लेकिन वहीं पे जो रेंज एलिमेंट है वो केवल क्या है? 5 और 6 है। क्यों? क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट की जो रेंज है वो केवल 5 और 6 तक जा रही है, 7 को नहीं टच कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए कोडोमेन के सारे एलिमेंट रेंज में नहीं है, लेकिन रेंज के सारे एलिमेंट कोडोमेन में हैं।
तो इस तरह से हम यहाँ कह सकते हैं कि जो इनटू फंक्शन होता है हमारा वो रेंज होता है, सबसेट होता है किसका, कोडोमेन का। तो इनटू फंक्शन में हमेशा याद रखिएगा कि रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। आइए नेक्स्ट फंक्शन के बारे में देखते हैं। अब हम बात करते हैं वन वन फंक्शन की। वन वन फंक्शन क्या होता है, इंजेक्टिव होता है। मैंने पहले ही आपको बताया था कि ऑन टू फंक्शन हमेशा रिमेंबर रखिएगा कि सर्जेक्टिव होता है और वन वन फंक्शन हमेशा क्या होता है हमारा, इंजेक्टिव होता है। वन वन इंजेक्टिव एंड ऑन टू सर्जेक्टिव। तो यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये एक मान लीजिए सेट ए है और दिस इज सेट बी, दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। एक सेट ए है और एक सेट बी है। यहाँ पे अगर आप देखिए ये वन वन भी है और ऑन टू भी है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन क्या बनता है, बाइजेक्टिव। क्यों इसको हम वन वन फंक्शन बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप सेट ए के देखिए डिफरेंट एलिमेंट, 3 एलिमेंट है 1 2 3, सेट बी में 3 एलिमेंट है 4 5 6, कोई सेम नहीं है, मतलब कोई एलिमेंट सेम नहीं है, मतलब यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज बन रही। क्यों, क्योंकि 1 की इमेज 4 बन रही है, 2 की इमेज 5 बन रही है, 3 की इमेज 6 बन रही है। यहाँ ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है सेट ए का कि उसकी इमेज सेम बन जाए। ऐसा नहीं है कि 1 और 2 की इमेज 4 बन जा रही है, या फिर 1 की इमेज भी 4 है तो 2 की इमेज भी 4 हो है, ऐसा नहीं है। क्योंकि सिमिलरिटी कहीं पे भी नहीं दिख रही। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे अगर 2 की इमेज 5 बन रही है तो 3 की इमेज भी 5 बन जा रही है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज बन रही है, इस वजह से फंक्शन क्या है, वन वन है। अच्छा, ऑन टू क्यों है, ऑन टू में आपको पहले ही पता है कि मैंने बताया कि ऑन टू फंक्शन तब होता है जब रेंज क्या हो, कोडोमेन के इक्वल हो। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो जो हमारा रेंज है, रेंज क्या जा रहा है, रेंज और कोडोमेन की बात कर रहे हैं। कोडोमेन में हमारे कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 4 5 6, ये कोडोमेन हो गया। लेकिन रेंज की बात करिए तो सेट ए के इन तीनों एलिमेंट 1 2 3 की रेंज सेट बी के केवल इन्हीं 3 एलिमेंट के पास तक जा रही, 4 5 6 तक ही जा रही और किसी एलिमेंट के पास नहीं जा रही। तो रेंज भी हमारी क्या हो गई, 4 5 6 हो गई। तो यहां पे आप देखिए रेंज और कोडोमेन क्या है, इक्वल है। क्यों, ये कोडोमेन के सारे एलिमेंट रेंज में हैं और रेंज के सारे एलिमेंट कोडोमेन में हैं। तो रेंज बराबर क्या हो गई, कोडोमेन हो गई। और आप पता है कि आपको जब रेंज बराबर कोडोमेन होता है तो फंक्शन क्या होता है, ऑन टू होता है। और यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज भी बन रही है, इसलिए फंक्शन क्या है, वन वन है। वो तो वन वन हमेशा इंजेक्टिव होगा, ऑन टू हमेशा सर्जेक्टिव होगा, इसलिए कॉम्बिनेशन किसका है, ये वन वन और ऑन टू का। और कभी कभी ऐसा भी होता है केस में हमारे कि जब 1 1 और इनटू का केस आता है, तो यहां पे आप देखिए सपोज के लिए सेट ए है, ये दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। तो यहां पे सेट ए के डिफरेंट एलिमेंट की यहां सेट बी में डिफरेंट एलिमेंट के साथ इमेज तो बन रही है, लेकिन एक एलिमेंट क्या हो रहा है, लेफ्ट कर जा रहा है। तो यहां पे 1 1 है, 1 1 क्यों है, क्योंकि यहां पे सेट ए के डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज बनी। कोई भी ऐसा एलिमेंट सेट ए का नहीं जिसकी सेम इमेज बन जाए, या फिर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है कि 2 और 3, ऐसा नहीं कि उसकी इमेज जो है 5 बन जा रही है और 5 दोनों को बन जा रहा है, ऐसा नहीं है। डिफरेंट एलिमेंट की यहाँ पे डिफरेंट इमेज बन रही है। लेकिन हम यहाँ पे इनटू क्यों कह रहे हैं, तो हमको पहले ही पता है कि इनटू तब होता है जब किसी भी फंक्शन में इनटू फंक्शन तब होगा जब रेंज क्या हो जाए, सबसेट हो जाए कोडोमेन की। क्यों, तो यहाँ पे आप देखिए जैसे अगर हम बात करें रेंज और कोडोमेन की, तो यहाँ पे कोडोमेन हमारा क्या है इस सेट के लिए, 4 5 6 7, 4 5 6 7, ये कोडोमेन हो गए। लेकिन सेट ए के एलिमेंट की जो रेंज है केवल इन्हीं 3 एलिमेंट तक जा रही, 4 5 और 7 तक जा रही, 6 लेफ्ट कर जा रहा है। तो दैट मीन्स रेंज क्या हो गई, 4 5 और 7। तो आप यहां देखिए कि कोडोमेन के सारे एलिमेंट रेंज में नहीं है, लेकिन रेंज के सारे एलिमेंट इस कोडोमेन में हैं। तो आपको पता है कि जब रेंज के सारे एलिमेंट कोडोमेन में हो पर कोडोमेन के सारे एलिमेंट रेंज में ना हो, तो क्या होता है, इनटू फंक्शन होता है। मतलब क्या है कि रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो इस केस में क्या है, रेंज क्या है, सबसेट है कोडोमेन का। तो इसलिए ये फंक्शन किसका कॉम्बिनेशन है, 1 1 और इनटू का। नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज कम ऑन टू द पॉइंट, मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन क्या होता है, देखिए मेनी वन फंक्शन क्यों कहा गया, यहां पे आप देखिए सपोज करिए दिस इज सेट ए, ये हमारा क्या है, सेट ए है, और ये हमारा क्या है, मान लीजिए सेट बी है। तो यहां पे क्या है कि सेट ए के जो डिफरेंट एलिमेंट है हमारे, वो सेट बी के डिफरेंट एलिमेंट के साथ क्या हो रही है, सेम इमेज बन जा रही है, उनकी डिफरेंट इमेज नहीं बन पा रही है। यहाँ पे आप देखें जो सेट ए के एलिमेंट हमारे 1 2 हैं, उनकी एक सेम इमेज बन जा रही है 5 के साथ, 3 की 6 के साथ बन रही है, 4 की 7 के साथ बन रही है यहाँ पे। इसलिए फंक्शन क्या है, ये मेनी वन फंक्शन। क्यों मेनी वन है, मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पे जो सेट ए के डिफरेंट एलिमेंट है हमारे, उनके सेट बी के डिफरेंट एलिमेंट के साथ सेम इमेज बन जा रही है। जैसे 1 और 2 की सेम इमेज बन जा रही है, दैट
मीन्स ये क्या हो गया, मेन इवन फंक्शन हो गया। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि मेन इवन प्लस ऑन टू। ऑन टू क्यों है यहाँ पे, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ऑन टू क्यों आ गया। तो ऑन टू कहने का मतलब इन द सेंस ये होता है कि आपको पता है कि ऑन टू फंक्शन कब होता है, जब रेंज बराबर क्या हो, कोडोमेन हो। तो यहाँ पे अगर आप फंक्शन में देखिए तो जो हमारी रेंज है और जो हमारा कोडोमेन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, रेंज एंड कोडोमेन। तो यहाँ पे आप देखिए रेंज हमारा क्या जा रहा है और कोडोमेन क्या जा रहा है। कोडोमेन क्या है 5 6 7, दिस इज 5 6 7। ओके, रेंज में आप देखिए जो सेट ए के एलिमेंट हैं, सेट ए का सेट बी के इन्हीं 3 एलिमेंट तक रेंज आ रही है। भले वो सेम इमेज बन जा रही है, डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज बन जा रही है, वो बात अलग है, लेकिन रेंज केवल 5 6 7 तक ही जा रही, मतलब इन्हीं 3 एलिमेंट तक जा रही। तो रेंज क्या हो गई हमारी 5 6 7। तो यहाँ पे आप देखिए कोडोमेन के सारे एलिमेंट रेंज में हैं और रेंज के सारे एलिमेंट कोडोमेन में हैं। दैट इज इसीलिए इसमें आ गया मेन इवन प्लस ऑन टू। एक बात आपको हमेशा रिमेंबर रखनी है, हमेशा ये रिमेंबर रखनी है कि जब भी कोई फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो तो फंक्शन क्या कहलाता है, बाइजेक्टिव कहलाता है। एक बात फिर रिमेंबर रखिएगा कि अगर कोई दिया गया फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है तो वो फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। और एक बात रिमेंबर और भी रखनी है कि 1 1 फंक्शन हमेशा इंजेक्टिव होता है और ऑन टू फंक्शन हमेशा सर्जेक्टिव होता है। 1 1 में हमेशा डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज बनती है, ऑन टू फंक्शन में हमेशा रेंज बराबर कोडोमेन होता है, इनटू फंक्शन में रेंज हमारा सबसेट होता है कोडोमेन का, और उसके बाद आपने मेन इवन नहीं पढ़ा। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको हमेशा रिमेंबर रखिए और इस तरह से बहुत ही आसानी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, आगे हम और भी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे।